एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फीटल स्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम टॉपिक जो है इसमें कवर अप करने वाले हैं वो है वॉल्ट ऑफ द स्कल। वॉल्ट मीन्स रूफ मीन्स, तो देखो वॉल्ट ऑफ द स्कल में कितनी बोन्स आती है? टोटल 5 बोन्स, जिसमें से देखो फ्रंटल बोन्स, 2 पैराइटल बोन्स, 2 एंड ऑसिपिटल बोन, तो ये होती है 1। तो देखो अब डायग्राम की हेल्प से कि फ्रंटल बोन कहां पे प्रेजेंट है। तो ये देखो, मान लीजिए फीटल का स्कल है, मींस वॉल्ट ऑफ द स्कल है, मींस स्कल का रूफ है। तो देखो ये 2 बोन्स हैं, फ्रंटल बोन्स, टू पैराइटल बोन्स। तो पैराइटल बोन्स कौन सी है? देखिए ये जो 2 बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये 2 बोन्स हैं पैराइटल बोन्स। और जो ऑसिपिटल बोन होती है वो स्कल के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। तो देखो ये स्कल है, ओके, एंड ये फ्रंट में एंटीरियर पोर्शन में कौन सी बोन प्रेजेंट है? फ्रंटल बोन्स। एंड पोस्टीरियर पोर्शन में ये वाली जो एक बोन आपको दिखाई दे रही है ये है ऑसिपिटल बोन। ओके, अगर हम एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो फ्रंटल बोन जैसे आपको दिख रही है, जो हमारा फॉरहेड होता है, तो वो एक ही बोन होती है हमारी फ्रंटल। तो देखो न्यूनेट में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं फ्रंटल, आपको 2 बोन्स दिखाई दे रही हैं। लेटर बाद में क्या होता है, 8 इयर्स की जब एज हो जाती है तो ये जो 2 बोन्स आपको दिखाई दे रही है फ्रंटल बोन, ये फ्यूज होकर एक ही बोन बन जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है पैराइटल बोन की। पैराइटल बोन्स कितनी होती है? 2। जो ऑसिफिकेशन सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, देखो फ्रंटल बोन्स के ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं और ये पैराइटल बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर है। ऑसिफिकेशन सेंटर का क्या मतलब होता है? ऑसिफिकेशन सेंटर, ऑसिफिकेशन सेंटर का मीनिंग होता है जहां से बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। जहां से क्या स्टार्ट होती है? बोन फॉर्मेशन। तो ये पैराइटल बोन्स है। पैराइटल बोन्स का जो ऑसिफिकेशन सेंटर है उसे हम क्या बोलेंगे? पैराइटल एमिनेंस। पैराइटल एमिनेंस। ऑसिपिटल बोन होती है वो बेस, स्कल का बेस बनाने में हेल्प करती है। और ऑसिपिटल बोन का एक पार्ट होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? जो हमारी स्पाइनल कोड जहां से स्टार्ट होती है, देखिए ऑसिपिटल बोन के लोअर पार्ट से, जहां से हमारी स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है, वहां एक पार्ट प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल बोन का, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये क्या करता है? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखता है। जहां से स्पाइनल कोड हमारी स्टार्ट होती है वहां से उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये तो हमने की 5 बोन्स, जो कि फ्रंटल बोन्स होती है 2, पैराइटल होती है 2 एंड ऑसिपिटल बोन होती है 1 इन नंबर। अब हम करते हैं सूचर्स। अब देखो सूचर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? सूचर्स आर क्रेनियल जॉइंट्स वेयर 2 बोन्स एडजॉइन। जो सूचर्स होते हैं वो क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं, जहां भी 2 बोन्स जो है वो ज्वाइन करती हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक सूचर। तो सूचर क्या होते हैं? क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं। जैसे देखिए आपको ये जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं ये है सूचर्स। तो देखो 4 टाइप्स के हमारे सूचर्स होते हैं। फ्रंटल सूचर, सेकेंड वन इज सजाइटल सूचर, third one is coronal suture, and the last one is lambdoidal suture. देखो फ्रंटल सूचर, सबसे पहले हम करेंगे फ्रंटल सूचर। तो देखो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है फ्रंटल सूचर,
तो ये बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो ये है दो फ्रंटल बोन्स और इनके बीच में जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, इसे मैंने रेड कलर से डिनोट किया हुआ है, तो ये है फ्रंटल सूचर। ये कौन सा सूचर है? फ्रंटल सूचर। ओके, नेक्स्ट है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर कहां प्रेजेंट होता है? सजाइटल सूचर बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स। देखो दो पैराइटल बोन्स नजर आ रही है, इनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है, इस वाले सूचर को हम बोलेंगे सजाइटल सूचर। नेक्स्ट है कॉरोनल सूचर। कॉरोनल सूचर्स जो होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्रंटल सूचर कितना होता है? 1। सजाइटल सूचर भी 1 एंड कॉरोनल सूचर जो होता है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कॉरोनल जो सूचर्स होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? देखो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स। तो देखो फ्रंटल बोन्स कितनी होती है? 2। पैराइटल बोन्स कितनी होती है? 2। तो देखो एक कॉरोनल सूचर तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला, ये पैराइटल और फ्रंटल के बीच में है, और दूसरा जो कॉरोनल सूचर है वो यहाँ प्रेजेंट है। एक तो अपर वाला कॉरोनल सूचर है, एक लोअर कॉरोनल सूचर है। देखो ये भी पैराइटल बोन है, ये फ्रंटल, तो ये कितने सूचर्स हो गए? 2। ये होते हैं कॉरोनल सूचर्स। ओके, लैम्डोइडल सूचर, ये भी कितने होते हैं? 2 इन नंबर। लैम्डोइडल सूचर ऑल्सो 2 इन नंबर। देखो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द पैराइटल एंड अपर मार्जिन ऑफ द ऑसिपिटल बोन। अपर मार्जिन ये देखिए, एक तो आपको देखो यहां तक तो था हमारा सजाइटल सूचर। ओके, अब जो आपको यहाँ प्रेजेंट आ रहा है, देखो एक सूचर यहाँ है और एक सूचर यहाँ है, ये 2 सूचर प्रेजेंट है, ये होते हैं लैम्डोइडल सूचर बिटवीन द पैराइटल एंड अपर मार्जिन ऑफ द ऑसिपिटल बोन। ओके, लैम्डोइडल सूचर की जो शेप होती है वो कैसी होती है? जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है, लैम्डोइडल मीन्स ये ग्रीक लेटर होता है लैम्डा, कुछ इस तरीके से उसका सिंबल होता है। तो ऐसी शेप होती है लैम्डोइडल सूचर की। ओके, तो अभी हमने किया बोन्स, वॉल्ट ऑफ द स्कल की हमने बोन्स की जो कि 5 होती है, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने किया है सूचर्स। तो अब हम पढ़ेंगे फॉन्टेनेल्स। फॉन्टेनेल्स क्या होते हैं? फॉन्टेनेल्स आर द एरियाज ऑफ फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन। किस चीज से फॉन्टेनेल्स बने होते हैं? फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन से, एंड फाउंड एट द एंगल ऑफ पैराइटल बोन्स वेयर ऑसिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। पैराइटल बोन्स के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं जहां ऑसिफिकेशन मींस बोन फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो ये देखो फॉन्टेनेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉन्टेनेल्स। फर्स्ट है anterior fontanelle and second is posterior fontanelle. ओके, देखो एंटीरियर फॉन्टेनेल की जो शेप होती है वो डायमंड शेप है। कैसी शेप है? डायमंड शेप। और एंटीरियर फॉन्टेनेल जो है वो कौन कौन से सूचर्स को मिलाकर जो है एंटीरियर फॉन्टेनेल बना है? तो देखो वो है फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर एंड 2 कॉरोनल सूचर्स। तो देखो ये जो शेप है आपको डायमंड शेप नजर आ रही होगी। अगर हम इसे देखें ध्यान से तो देखो ये आपको डायमंड शेप नजर आ रही है, कुछ इस तरीके से, ये देखो। तो ये एंटीरियर फॉन्टेनेल है जो कि डायमंड शेप का होता है, और ये किस किस से मिलकर बना है? फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर एंड 2 कॉरोनल सूचर्स। और इसकी अप्रोक्सीमेट अगर हम लेंथ की बात करें, अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है 3 to 5 सेंटीमीटर। और अप्रोक्सीमेट जो विड्थ है, विड्थ कितनी होती है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर, ये होती है अप्रोक्सीमेट विड्थ। अच्छा, एक और हम बात करते हैं कि ये जो फॉन्टेनेल है, अभी तो ये आपको दिख रहा है एंटीरियर फॉन्टेनेल, बट ये क्लोज कब होगा? तो 18 मंथ्स की जब एज हो जाती है न्यू बोर्न की, 18 मंथ्स
18 मंथ्स की एज पर एंटीरियर फॉन्टेनिल जो है वो क्लोज हो जाता है 18 मंथ्स पे। करते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनिल की। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनिल कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द सैजाइटल एंड टू लैम्डोइडल सूचर्स, और ये ट्राइंगल शेप का होता है। तो देखो पोस्टीरियर फॉन्टेनिल जो है वो ट्राइंगल शेप का होता है, जिस तरीके से एंटीरियर फॉन्टेनिल डायमंड शेप का था। तो ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? बिटवीन सैजाइटल एंड टू लैम्डोइडल सूचर्स। तो देखो ट्राइंगल शेप का किस तरीके से है ये देखो 1 सेकेंड। तो ये देखो आपको इस तरीके का एक ट्राइंगल नजर आ रहा है यहां पर। तो ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनिल, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनिल होता है वो एंटीरियर फॉन्टेनिल से स्मॉल होता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनिल का क्लोजर होता है 18 मंथ्स पे, और पोस्टीरियर फॉन्टेनिल का जो क्लोजर है वो हो जाता है 6 वीक्स ऑफ एज पे। 6 वीक्स पे हो जाता है इसका क्लोजर। ओके, और इसकी जो ट्राइंगल शेप है, इसकी हर एक डायरेक्शन से एक सूचर निकल रहा है। देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें ट्राइंगल के, तो यहां है लैम्डोइडल सूचर, यहां है लैम्डोइडल सूचर, एंड यहां है सैजाइटल सूचर। ओके, टॉपिक में हमने कवर अप किया फीटल स्कल। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे रीजन्स ऑफ द स्कल एंड लैंडमार्क्स ऑफ द फीटल स्कल। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।